यसु मसीह के बाबरकत नाम में, जलाली नाम में, अजीम नाम में आपको सलाम। आपको और आपके घराने की सब सुनने वालों को सलाम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। यकीनन आप इस पर अमल भी कर रहे होंगे। तो मैं यकीन करता हूँ कि अगर आप ये कलाम सुनते रहेंगे तो यकीनन आप आसमान की बादशाही के वारिस होंगे और इस पर अमल करेंगे। आपके घराने की ज़िंदगियाँ, आपके ऑफिस के हालात, आपके ख़ानदानी हालात बदल जाएंगे। बीमारी तंदुरुस्ती में बदल जाएगी, मौत ज़िंदगी में बदल जाएगी। प्रेज़ गॉड। आज का हमारा मज़मून है वक्त दरकार होता है। आप कोई भी काम करते हैं उसमें वक्त लगता है, वक्त की ज़रूरत है। तो खुदा ने हमें अब वक्त दिया है कि हम अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करें। हम सारा दिन जो ब्यूटिशियन पता नहीं कितनी को धुलने तैयार करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, अच्छी बात है। हम जॉब पर जाने के लिए तैयारी करते हैं, हम दीगर कामों की तैयारी करते हैं, खाने पकाने की तैयारी करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन अपनी तैयारी भी करें। अपनी तैयारी को ना भूलें, अपनी तैयारी को कभी ना भूलें। तो इसके लिए खुदा ने आपको वक्त दिया है कि आप अपनी तैयारी भी करें। प्रेज़ गॉड। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालें, वाइस 3:1। हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। एक हवाला और पढ़ें, फिलिपियों 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया वो उसे यसु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। प्रेज़ गॉड। मेरे अजीज़ो, बलूगत यानी पुख्तगी तक पहुंचने का कोई आसान और छोटा रास्ता नहीं है। एक लंबा रास्ता है, एक मुश्किल रास्ता है। हमें जिस्मानी तौर पर बालग होने में बरसों लग जाते हैं। इतनी जल्दी हम समझदार नहीं बनते, पुख्ता नहीं बनते। फल को तैयार होने और पकने में एक पूरा मौसम दरकार होता है। यही असूल रूह के फल पर भी सादक आता है। मसीह जैसा किरदार और मिजाज के बनने और तैयार होने में भी जिस्मानी नशोनुमा की तरह वक्त लगता है कि हम मसीह की मानंद बने। फौरी तौबा की फौरी बपतिस्मा लिया, चले गए, 10 मिनट दुआ कर ली तो हम समझते हैं कि हम मसीह जैसे बन गए। भाई, इसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है। जैसे फल को पकने में एक मौसम चाहिए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है, उसको बालग होने में वक्त लगता है, उसको पुख्ता होने में वक्त लगता है। इसी तरह हमें भी यस्सु की तरह बनने में वक्त लगता है। टेंशन में ना आया करें, परेशान ना हुआ करें कि ये बदल नहीं रहा, बदल जाएगा। वक्त दरकार है। अगर आप फल को जल्दी पकाने की कोशिश करते हैं तो उसकी लज्जत और जायका और खुशबू मारी जाती है। उसकी वो लज्जत, वो खुशबू नहीं रहती जो मसनूई तरीके से उसको पकाया जाता है। इसी तरह अगर आप जल्दी कहेंगे कि मैं तब्दील हो गया हूँ, मैं यसु मसीह जैसा बन गया हूँ, बहुत से मसनूही मसीही हैं जो अभी बने नहीं, एवं ही बस जल्दबाजी से है। इसलिए जिस तरह फल का वो जायका, वो चीज़ नहीं रहती, इसी तरह उसके अंदर भी वो मसीहत नज़र नहीं आती। तो मेरे अजीज़ों, आप अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। ये मिसल मशहूर है। आम वाली जो डाली है, यानी डाली पर पका हुआ आम पूरी लज्जत देता है। तो जो वैसे उसको मेडिसिन लगाकर मुख्तलिफ जगह पर रखकर जिसको पाल का पका हुआ आम कहते हैं, उसके मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे अजीज़ों, ये बात सारे फलों के लिए दुरुस्त है। अक्सर फल अभी जो हैं पूरी तौर पर पके नहीं होते कि तोड़कर और
पैक कर कर मंडी भेजे जाते हैं या स्टोर में रखे जाते हैं। बाज़ सब्ज़ियाँ ख़ुसूसन टमाटर के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। मकसद ये होता है कि मंडी पहुंचने तक नरम और फुसफुसे ना हो जाएं। और मेरे अजीज़ों, इसलिए कच्चे और हरे टमाटर को फ़रोख्त करने से पहले उन पर एक ख़ास गैस का जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे किया जाता है ताकि फ़ौरन सुर्ख हो जाए। ये टमाटर खाने के काबिल तो होते हैं, लेकिन लज्जत और महक में उन टमाटरों का मुकाबला नहीं कर सकते जो पौधों पर आहिस्ता आहिस्ता पकते हैं। मेरे अजीज़ों, कई दूसरे फलों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। हमें फ़िक्र होती है कि तेज़ी से बढ़ें, जबकि खुदा को फ़िक्र होती है कि मज़बूत और पुख्ता हों। हम तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन खुदा को फ़िक्र ये होती है कि हम मज़बूत और पुख्ता हों। खुदा हमारी ज़िंदगियों पर अबदियत के लिए नज़र डालता है। इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं होती। मेरे अजीज़ों, खुदा को कोई जल्दी नहीं होती। लेन एडम्स एक दफ़ा रूहानी तरक्की को उस हिकमत अमली के मशाबा उन्होंने ठहराया था जो इत्तेहादी फ़ौजों ने दूसरे आलमी जंग में जनूबी बहरा अलकाहल के जजीरा को आज़ाद कराने के लिए वज़ा की थी। मेरे अजीज़ों, पहले वो साहिल से दूर खड़े जहाज़ों से दुश्मन के कलों पर गोले बरसाते थे। इस तरह एक जजीरे के दफा को कमज़ोर कर लेते थे। इसके बाद बहरी फ़ौज का छोटा दस्ता जजीरे पर चढ़ाई करता, साहली अड्डा कायम करता, यानी जजीरे के थोड़े से इलाके पर कब्ज़ा करके कदम जमा लेता। साहली अड्डा कायम हो जाता तो वो पूरे जजीरे को थोड़ा थोड़ा करके आज़ाद कराने का तवील अमल शुरू कर देते थे। बिला आखिर पूरे जजीरे पर तसल्लुत हासिल कर लेते। अलबत्ता कई लड़ाइयाँ महंगी भी पड़ती थीं। मेरे अजीज़ों, एडम्स ने यूं मुआजना किया, इससे पेशतर के मसीह हमारी ज़िंदगी को तब्दील यानी ईमान लाने के मकाम पर लाए, वो उसे नरम करने के लिए ऐसी आजमाइशें और मुश्किलें आने देता है जिनसे हम निमट नहीं सकते। ऐसी ऐसी मुश्किलें, ऐसी ऐसी आजमाइशें आती हैं, ऐसे ऐसे मसाइल आते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? हम उनसे निमट ही नहीं सकते। बाज़ लोग तो अपनी ज़िंदगी उसके लिए उसी वक़्त खोल देते हैं जब वो पहली दफ़ा खटखटाता है। पर मेरे अजीज़ों, लेकिन हम में से ज़्यादातर अफराद मज़म्मत करते हैं। तब्दीली से पहले हमारा तजर्बा ये है कि यीशु कहता है, देख मैं दरवाज़े पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मकाशफा 3:20 में लिखा है। दूसरे लफ्ज़ों में, साहिल से बमबारी कर रहा हूँ। जो ही आप मसीह के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, उसे आपकी ज़िंदगी में साहली अड्डा मिल जाता है। आप सोचते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके हवाले कर दी है, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है जो भी यीशु के ताबे नहीं होता। इसकी आपको खबर भी नहीं होती। आप खुदा को अपनी ज़िंदगी का सिर्फ इतना हिस्सा दे सकते हैं जितने की आपको उस लम्हे समझ होती है। ये अच्छी बात है। उसे साहली अड्डा मिल जाता है तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी के और इलाकों पर अख्तियार कायम करने की मुहिम में लग जाता है।
जिस तरह उस फौज ने किया, यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी उसके अख्तियार में आ जाती है। लड़ाइयाँ होंगी, कशमकश होगी, लेकिन नतीजे के बारे में हरगिज़ शक नहीं होगा। खुदा ने वादा किया है, जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। फिलिपियों 1:6 याद रखें। मत हिम्मत हो रहे, मत नाउम्मीद हो कि ये क्या हो रहा है, मैं किस तरह से आगे बढ़ नहीं रहा, मैं किस तरह से तरक्की नहीं कर रहा। जो आज मैं आपके सामने कलाम सुना रहा हूँ ना, कभी मैं ऐसा था मैं किसी के सामने दुआ भी नहीं कर पाता। हाँ, एक वक्त ऐसा था, कलाम सुनाने की तो दूर की बात है, आहिस्ता आहिस्ता मैंने यीशु को दावत दी, उसने मेरे दिल को नोक किया, आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरी ज़िंदगी पर पूरा कब्ज़ा किया। अब आप परेशान ना हों, अगर आप पूरे तौर पर खुदा के साथ नहीं चल रहे और आप यीशु को अड्डा बनाने दें, अपने अंदर दिल का दरवाज़ा खोलें, वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ करके आपको कंट्रोल कर लेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप पर जहाँ जहाँ शैतान का अख्तियार है उसको आपकी ज़िंदगी से ख़त्म करके रूह कुद्दस का अख्तियार आ जाएगा, कलाम का अख्तियार आएगा और आप तब्दील होते जाएंगे। प्रेज़ गॉड। कभी शक ना करें, क्योंकि जिसने ये नेक काम शुरू किया इसको यीशु मसीह के आने तक पूरा कर देगा। शागिर्दियत मसीह के हम शक्ल बनते जाने का अमल है। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह करती है कि ये अमल जारी रहेगा जब तक हम कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदर तक ना पहुंच जाएं। ये आप इफिसियों 4:13 में पढ़ सकते हैं। मसीह के हम शक्ल होना आपकी आखिरी मंजिल है, लेकिन सफ़र सारी उम्र जारी रहेगा। ये सफ़र एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है। तो सफ़र में मुश्किलातें भी आती हैं, दुख भी आते हैं, कभी भी कोई चीज़ें मिलती हैं, कभी चीज़ें नहीं मिलती। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो मेरे अजीज़ों, हम गौर करते हैं खुदा के ज़िंदा कलाम पर कि अब तक हमने देखा है कि ये सफ़र ईमान लाने, इबादत के वसीला से उसका होने, रफ़ाकत रखने और क्या उसकी मानंद बनते जाना, शागिर्दियत के वसीला पर मुश्तमिल है। उसकी मानंद जब बनते हैं, खुदा चाहता है कि हम हर रोज़ थोड़ा सा और मसीह की मानंद बन जाएं। तुमने नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। कुलसियों 3:10 कहता है। ये हर रोज़ आपकी इंसानियत जो है वो नई बनती जाती है और ये नई बनती जाएगी मेरे अजीज़ों। इसलिए मुराद ये है कि आपने नई ज़िंदगी में जितना जीना शुरू कर दिया है और रफ्ता रफ्ता मसीह के हम शक्ल बनते जा रहे हैं। फी ज़माना हम पर तेज़ रफ्तारी का जो है वो पंजाबी जो कहते हैं भूत सवार है, ये इस भूत को उतार दें। लेकिन खुदा को तेज़ रफ्तारी की बजाय मजबूती और इस्तेकाम और साबित कदमी से ज़्यादा दिलचस्पी है। हम फौरी, जल्दी, आसान और मौका ही पर हल चाहते हैं। हम ऐसे वाज, सेमिनार और तजर्बात चाहते हैं जो हमारे मसाइल को फ़ौरन हल करें, आजमाइशों को आँख झपकते ही हम अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें और नशोनुमा पाने के दर्द से रहाई फ़ौरन खुदा में दा दें। लेकिन हकीकी पुख्तगी बलूगत कभी भी एक वाहद तजर्बे का नतीजा नहीं होती, खा वो तजर्बा कैसा ही ज़ोरावर और पुरतासीर हो। तरक्की नशोनुमा हमेशा दर्जा बदर्जा होती है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:18। हम दर्जा बदर्जा बदलते जाएंगे, एक दम से नहीं बदलेंगे। आपके बच्चे नहीं बदल रहे, किसी का शौहर नशे में है, दीगर चीज़ों में है, बच्चे बिगड़े हुए हैं, घर के हालात बिगड़े हुए हैं, महल्लेदार बिगड़े हुए हैं। आप दुआ करना शुरू कर दें, आप कलाम पढ़ना शुरू कर दें, आप उनको कलाम की कोई ना कोई बात बताना शुरू कर दें, तो ये कलाम में लिखा है एकदम नहीं होगा, ये दर्जा बदर्जा होगा। सो मेरे अजीज़ों, आज ही अपने आप को मजबूत करें। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइश बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।